हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आए हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम अपना स्टडी रूटीन आप लोग से शेयर नहीं कर रही हूँ। आज हम उस टॉपिक पर बातें करूँगी जिसमें ये बताऊँगी कि मेरा 3.0 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारी दीदियों ने, बहनों ने हमसे पूछा करते हैं, जो आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, 3 बजे मॉर्निंग में उठना, फिर बच्चों को लेकर पढ़ाई करना, बच्चों को लेकर खाना बनाना, काम भी कर लेते हैं, बच्चों को लेकर नोट बनाना, ये सब इतना कर लेते हैं, फिर आपका 3.0 में तो सिलेक्शन हो जाना था, तो फिर क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये कहूँगी, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप मेरे वीडियो देखने के बाद यदि आप हाउसवाइफ होइएगा और पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता होगा तो देखने के बाद आपको टाइम मिलने लगेगा। क्योंकि एक वीडियो किसी का बहुत मोटिवेट करता है। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसका से हमको भी मोटिवेट मिलने के बाद ही। और सबसे पहले तो ये हम कहती हूँ, जो आपको सिलेक्शन लेने के लिए 8-10 घंटा पढ़ाई ही मायने नहीं रखता है। यदि आप हाउसवाइफ है और आपको घर में कोई सपोर्ट घर की काम में नहीं कर रहे हैं, वो भी कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी आप पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन अपने ही आपको यदि मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक शोषण कर रहे हैं, तो उसमें आपका मतलब आपको पढ़ाई नहीं हो सकता है। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे में 10 घंटा किताब है, लेकिन आपको दिमाग में वही चीज़ दौड़ते रहेगा जो मेरे साथ उन्होंने ऐसे क्यों करता है, और बार बार वही चीज़ को झेलना पड़ रहा है, तो ज़रूर आपको मतलब उस चीज़ को सताएगा। और मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत कह नहीं सकती हूँ, उतना गलत हुआ, और जिसकी वजह से हमको उस समय मानसिक टॉर्चर, मानसिक रूप से शोषण, प्रताड़ित किया जा रहा था। और उस चीज़ को हम मतलब झेल कर सोच रही थी, जो मैं एक बार सिलेक्शन ले लूँगी तो फिर मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, फिर भी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। हम उस लड़ाई में हार गई और मेरा 3.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी वजह सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ी यही था। और सबसे तो ये हम सबसे पहले ये बोलूँगी, जो यदि आप उस लड़ाई में हम उस समय हारी, लेकिन उसका मेरा भी बहुत गलत था, जो मैं अपने आप में गलत उस समय भी की। यदि आप सत्य हैं 100%, तो आपके साथ अपनों ही यदि प्रताड़ित कर रहे हैं तो उस पर आवाज़ उठाइए। और उस समय मेरे साथ गलत हो रहा था और हम उस चीज़ को आवाज़ नहीं उठा रहे थे, हम शांत से अपना पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए कि मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तब हम कुछ भी बोलूँगी, उस चीज़ को रखूँगी लोगों के सामने। लेकिन नहीं रख पा रही थी और मैं अपने पढ़ाई में लगी थी, लेकिन पढ़ रहे थे 10-10 घंटा, लेकिन पढ़ाई में उस समय उस टॉपिक को समझ जाती थी, लेकिन बाद में जाके सब भूल जाती थी। और वही वजह रहा कि हम एग्ज़ाम हॉल में हमें सब क्वेश्चन लग रहा था आसान है, लेकिन जब घर पर आई तो मैं आसान क्वेश्चन को गलत करके आ गई थी। और जो भी मतलब मुश्किल भी लगता था, तो एग्ज़ाम हॉल में हमको कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन को बनाने में, और जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोग से तो हम यही कहेंगे, जो आप यदि हाउसवाइफ हैं तो कभी भी अपने स्थान पर सत्य रहिए, और आपके साथ कोई गलत कर रहे हैं तो उस पर आवाज़ उठाइए। अगर उस दिन हम आवाज़ उठाए रहते तो मेरा इस प्रकार से मानसिक टॉर्चर नहीं होता और मैं उस समय सिलेक्शन मेरा हो जाता। और आज भी पारिवारिक मामला आपको ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आप सत्य है तो आवाज़ उठा सकते हैं। और आज भी मैं बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ठीक होने वाला नहीं है, तो आज भी हम आवाज़ उठाती हूँ। और आवाज़ उठाकर इस चीज़ को मतलब बहुत कुछ कम की हूँ, लेकिन पारिवारिक मामला ठीक नहीं होता है। जिसके विचार जो रहता है, जो आपको समझ लिया गलत, वो समझेगा अपने मरने दम तक गलत ही समझेगा, और वही चीज़ है। लेकिन ये है, जो हम सत्य हूँ तो उस चीज़ को आवाज़ उठाती हूँ, तो बहुत मतलब 80% ठीक हुआ है, 20% है जो बहुत
हमको विचलित भी अभी भी कर रहा है। तो उस समय भी इतना यदि आवाज़ उठाती तो शायद मेरा सिलेक्शन उस समय हो जाता। और दूसरा कारण है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना और एक रूटीन की बनाकर पढ़ाई करना, ये बहुत मायने रखता है। यदि आप जब मन हुआ आप मैथ उठा के पढ़ लिए, जब मन हुआ हिंदी व्याकरण उठा के पढ़ लिए, जब मन हुआ साहित्य उठाकर पढ़ लिए, जब मन हुआ ज्योग्राफी उठाकर पढ़ लिए, जब मन हुआ हिस्ट्री उठाकर पढ़ लिए, वैसे करना बिल्कुल नहीं उचित होता है। आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी रहता है और एनसीईआरटी को बेस बनाकर और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी रहता है। एनसीईआरटी को पूरी बेस बनाकर पढ़ाई करना पड़ता है और हम उस समय नहीं की थी एनसीईआरटी को बेस बनाकर। उसका कारण मेन रीज़न था 10-10 घंटा पढ़ाई करना, फिर भी नहीं किए थे, उतना नहीं कर पाए थे। उसका वजह था जो मेरा मानसिक टॉर्चर, सब मैं तैयारी में कुछ भी यदि कमी की तो उसका मेन वजह यही था, मानसिक टॉर्चर। उसके बाद अभी हम याद रटकर नहीं करती हूँ, उस समय रटकर याद करती थी और रटकर याद किया हुआ चीज़ आज याद किए कल भूल गए। और लिखकर आप याद कीजिएगा तो वो लंबे समय तक याद रहता है। हम एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक में है बुक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद खुद से नोट बनाती हूँ। बुक पढ़ने के बाद समझ लेती हूँ अच्छा से और समझने के बाद खुद से नोट बनाती हूँ। और खुद से शुरू में नोट बनाने के टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी 1-2 पॉइंट याद रहेगा और भूल जाइएगा तो कोई बात नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा ही बनाइए। आज पढ़िए तो आप 10 लाइन ही लिखिए, फिर कल पढ़िए तो 20 लाइन लिखिए या 12 लाइन लिखिए। ऐसे करके आप धीरे धीरे लेवल को बढ़ाइए। तो इस प्रकार से अभी हम इसी तरह पढ़ती हूँ और हम अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, 5-6 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन मेरा फिर भी सिलेबस रोज़ कंप्लीट हो जाता है। और हाउसवाइफ हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ बहुत है, तो ये नहीं है जो रोज़ पढ़ ही लेती हूँ। कभी कभार मार्केट जाना है, ये वो बहुत सारी बातें हैं, गेस्ट आ जाते हैं, सब कुछ घर का हम ही को मैनेज करना रहता है, तो उस टाइम भी हम नहीं पढ़ पाती हूँ। और लेकिन कोशिश करती हूँ, ये नहीं है जो जब भी टाइम मिलता है आधा घंटा के लिए भी 2 मिनट के लिए भी काम करके रेस्ट करती हूँ तो अपना कॉपी है और पेन है तो जो भी पढ़ी हूँ उसी को लिखने लगती हूँ। तो ये सब तरीका था। और आप लोग को तो हम इस चीज़ पर बहुत बार कहूँगी, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मानसिक टॉर्चर हो रहा है, तो उसको पहले ठीक करने के लिए चाहिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। यदि आपको मानसिक रूप से पूरी तरह संतुलित होकर पढ़ाई कीजिएगा तो 2 घंटा ही पढ़ाई कीजिएगा, वही चीज़ को समझिएगा और 2 घंटा में ही आप 4 विषय को रोज़ पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ समझने को मिलेगी। लेकिन यदि आप 10 घंटा भी मानसिक टॉर्चर और मानसिक टॉर्चर के बाद आप पढ़ाई कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और वही मेरे साथ हुआ सब, जिसकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि आप लोग चाहते हैं जो किसने हमको मानसिक टॉर्चर किए, क्यों किए, क्या कारण था, डिटेल में बताने के लिए, तो इस पर भी हम वीडियो बना दूंगी। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा जो इस पर आप जानना चाहते हैं किसने किए, कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या कारण था, और सब बताऊंगी। तो फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग देख सकते हैं मेरा बाबू, अभी वीडियो भी बना रही हूँ तो मेरे साथ ही है मेरा बाबू। इसी प्रकार रहता है, पढ़ाई भी करते हैं तो मेरे साथ ही रहता है और देख सकते हैं। और अभी भी नहीं बनाने दे रहा था। तो फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।